दिल्ली के और एनसीआर के इलाके में जो भूकंप के झटके अब से कुछ देर पहले लोगों ने महसूस किए, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम में ये झटके महसूस किए गए। हरियाणा के फरीदाबाद में भूकंप का केंद्र था। ये एक जो भूकंप का जो मापदंड है वो 3.1 थी भूकंप की तीव्रता, तो बहुत ज्यादा बड़ा भूकंप नहीं था, लेकिन ये झटके जो हैं ये एनसीआर के रीजन में लोगों ने महसूस जरूर किए। सीए चलते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या और ज्यादा जानकारी है? और ये एक आजकल देख रहे हैं कि हर इतवार या समझ लीजिए हर हफ्ते में एक दो बार इस तरीके के झटके कहीं ना कहीं, चाहे वो अब ये फरीदाबाद में था, लेकिन इससे पहले भी भारत या उसके आसपास कहीं ना कहीं ये झटके महसूस हो रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि ये जो बेल्ट है जिससे एनसीआर जुड़ा हुआ है वो भूकंप के दृष्टिकोण से एक बेहद ही संवेदनशील जोन है। दिल्ली के कई इलाके हैं जो बहुत ही हाई सीस्मिक जोन में आते हैं, और इसलिए जब भूकंप नेपाल और अफगानिस्तान में भी जब उसका केंद्र बिंदु होता है तो उसके झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए जाते हैं। और इसलिए क्योंकि इस इलाके में भूकंप की जो है वो लगातार उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। मैं देख रहा था आज भी अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में कम से कम 2 भूकंप आए हैं। लेकिन जहां तक फरीदाबाद का सवाल है, वहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो तथ्य अभी तक नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की तरफ से जारी किए गए हैं, उसमें ये बात सामने आई है कि इस भूकंप की जो डेप्थ थी वो सिर्फ 10 किलोमीटर थी, और इसलिए जब तीव्रता बहुत कम भी थी 3.1, उसके बावजूद बहुत दूर तक एनसीआर इलाके में इस भूकंप के झटके को महसूस किया गया है। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि भूकंप की तीव्रता काफी ज्यादा होती है, लेकिन डेप्थ 100-150 किलोमीटर तक होती है धरती के नीचे, सतह के नीचे, तो उसका असर सतह पे बहुत कम महसूस किया जाता है। लेकिन जब भूकंप की तीव्रता कम भी हो, लेकिन अगर उसकी डेप्थ जो है, उसकी गहराई जो है सतह से, अगर वो कम रहती है तो सतह पे उसको ज्यादा महसूस किया जाता है। और इसलिए 3.1 तीव्रता वाले भूकंप को भी पूरे एनसीआर इलाके में लोगों ने महसूस किया है। और मुझे लगता है ये एक और एक तरह से मैं कहूंगा लोगों को इन्होंने इस भूकंप ने एक बार फिर से सचेत किया है कि दिल्ली और आसपास के जो इलाके हैं वो भूकंप के दृष्टिकोण से संवेदनशील हैं, और सभी एजेंसियों को और आम लोगों को भी सतर्क रहना होगा। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे हिमांशु कह रहे हैं, ये एक वार्निंग के तौर पर जरूर देखा जा रहा है।